नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। देखिए आप लोग को हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में हम पिछले क्लास में बतलाए थे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर और लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। आज हम बतलाने जा रहे हैं जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। आखिर कंसाइनी क्या जर्नल एंट्री करती है, शुरू करते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी के बुक में जर्नल एंट्री बतला रहे हैं। कंसाइनी वह व्यक्ति होता है जिसके पास माल भेजा गया है। जैसे हम कंसाइनर हैं और आपको माल भेजे हैं बेचने के लिए, तो आप हो गए कंसाइनी। तो आप क्या जर्नल एंट्री कीजिएगा, शुरू करते हैं। पहला एंट्री, when एडवांस अमाउंट sent to consignor, advance amount paid to consignor। जब प्रेषक को देखिए, जब प्रेषक को अग्रिम राशि भेजी जाती है। प्रेषक को जब एडवांस पैसा, जैसे कंसाइनर को पैसा एडवांस भेजता है तो क्या होता है, कंसाइनर अकाउंट दिया, कंसाइनर अकाउंट दिया। अगर कैश भेजता है तो कैश, चेक या ड्राफ्ट भेजता है तो बैंक, और बिल भेजता है तो ये बीपी लिखता है, बिल पेबल अकाउंट। पिंग द एडवांस अमाउंट पेड टू कंसाइनर को कंसाइनी क्या करता है, एडवांस पैसा भेजता है। तो ये एंट्री हो गया। अब याद रखिए, एक चीज याद रखिए, जब कंसाइनर के बुक में एंट्री होगा तो कंसाइनी का नाम लिखता है, और यहाँ कंसाइनी का बुक में एंट्री होगा तो कंसाइनी कभी भी अपना नाम नहीं लिखेगा, कंसाइनर का नाम लिखेगा। अगला देखिए, अब कंसाइनर क्या किया था, कंसाइनी को माल भेजा था बेचने के लिए। मान लिया कंसाइनर, मान लीजिए दिल्ली में रहता है, दिल्ली से हजारीबाग में सामान भेजा था, तो हजारीबाग सामान स्टेशन पे पहुंचा होगा, तो वहां से कंसाइनी को अपना शोरूम तक, अपनी दुकान तक ले जाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा ना। तो कंसाइनी को भी कुछ खर्चा करना पड़ता है। तो कंसाइनी खर्चा तो करता है, लेकिन ये पैसा बाद में वो कंसाइनर से वसूल कर लेता है। तो उसके लिए क्या एंट्री होता है, दूसरा, when expenses paid, जब व्ययों का भुगतान किया जाता है। जब व्ययों का भुगतान किया जाता है तो उसका एंट्री क्या होगा, कंसाइनर अकाउंट दिया, कंसाइनर को इसलिए डेबिट करते हैं कि कंसाइनर की तरफ से ये खर्च कर रहा है, टू कैश अकाउंट। being the expenses
पेड, बीइंग द एक्सपेंसेस पेड, खर्च का पेमेंट किया। तीसरा एंट्री, कंसाइनर को माल क्यों भेजा गया है, कंसाइनर कंसाइनी को माल क्यों भेजा है, बेचने के लिए, तो ये बेचेगा, तो बेचेगा तो क्या एंट्री करेगा, when गुड्स सोल्ड, जब माल बेचा जाता है, माल बेचा जाता है, जब माल बेचा जाता है, तो जब माल बेचा जाएगा तो उसका एंट्री क्या होगा, ए फॉर कैश, फॉर कैशेस, फॉर कैशेस, नगद बिक्री, नगद बिक्री, नगद बिक्री। जैसे हम आपके पास माल भेजे हैं बेचने के लिए, तो या तो आप कैश से बेचिएगा, पैसा लेके बेचिएगा, या तो आप उधार बेचिएगा, या तो कैश सेल्स कीजिएगा या तो क्रेडिट सेल्स कीजिएगा। अगर आप कैश सेल्स कर रहे हैं तो उसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डीआर टू कंसाइनर, कंसाइनर अकाउंट, being the goods sold for cash, being the goods sold for cash। लेकिन अगर आप बी, ठीक है, ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट से, ऑन क्रेडिट से, उधार, अगर उधार बिक्री करते हैं, अगर आप उधार बेचते हैं तो जिसको आप बेचे उसका नाम लिखेंगे, डेटर्स, डेटर्स अकाउंट डीआर। मान लीजिए आप किसी, मान लीजिए कि मोहन सोहन किसी को भी आप सामान बेचे हैं, उधार बेचे हैं, तो उसका नाम लिखेंगे, अगर नाम नहीं है तो डेटर्स लिखेंगे, डेटर्स टू कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट, बीइंग द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। या तो आप पैसा से बेचिएगा या तो आप उधार बेचिएगा, ये दोनों में से कोई एक ही एंट्री होगा, ए होगा या बी होगा, दोनों नहीं होगा। हो सकता है दोनों हो, मान लीजिए 100 रुपए का पैसा से बेचे, 100 रुपए उधार बेचे, ऐसे भी हो सकता है। चौथा एंट्री, कभी कभी क्या होता है ना, कंसाइनी है ना, खुद अपनी कुछ सामान ले लेते, जैसे आपको भेजे हम टीवी बेचने के लिए, टीवी, तो आप क्या किए, अपना घर के लिए एक टीवी अपने ही घर अब रख लिया, अपना घर के लिए यूज कर रहे हैं उसको, तो आपने मेरा स्टॉक लिया है, तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, वेन स्टॉक टेकन, जब माल लिया जाता है, लिया जाता है, तो इसका एंट्री होता है स्टॉक अकाउंट डीआर। स्टॉक भी लिख सकते हैं, गुड्स भी लिख सकते हैं, स्टॉक अकाउंट डीआर टू कंसाइनर अकाउंट, बीइंग द स्टॉक टेकन, स्टॉक टेकन फॉर पर्सनल यूज। अब यहां तक होने के बाद पांचवा, आप हमारा सामान को बेच रहे हैं, हम आपको सामान अपना भेजे हैं बेचने के लिए, तो आप मेरा सामान बेच रहे हैं, तो आप कमीशन लीजिएगा कि नहीं, बिल्कुल लीजिएगा। तो उसके लिए क्या एंट्री होता है, वेन कमीशन, वेन कमीशन, वेन कमीशन चार्ज, जब कमीशन चार्ज किया जाता है, चार्ज किया जाता है, जब कमीशन चार्ज किया जाता है तो उसका एंट्री होता है कंसाइनर, कंसाइनर अकाउंट डीआर टू कमीशन, टू कमीशन अकाउंट, बीइंग द कमीशन
चार्ज, कमीशन चार्ज। अब आइए सबसे पहले जब एडवांस भेजा जाता है तो उसके लिए एक्सपेंसेस किया जाता है, और बेचा जाता है तो उसके लिए फिर अपने गुड्स को यूज कर लिया जाता है तो उसके लिए, और ये कमीशन चार्ज किया जाता है। अब आगे क्या होता है ना, वे बैलेंस अमाउंट, बैलेंस से वे इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। कभी कभी गुड्स लॉस्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो बीमा कंपनी क्या करती है, क्लेम का पैसा देती है। तो अगर क्लेम का पैसा कंसाइनी को दी है, अगर कंसाइनी को क्लेम का पैसा मिल गया है तो उसके लिए क्या एंट्री होगा, कैश ऑब्लिक बैंक, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट दिया टू कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट। कंसाइनर की तरफ से ना पैसा मिला इंश्योरेंस क्लेम का, बीइंग द इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। आगे देखिए, वे बैलेंस अमाउंट, बैलेंस अमाउंट बैलेंस अमाउंट पेड टू कंसाइनर, पेड टू कंसाइनर, कंसाइनर। जब बीमा क्लेम प्राप्त होता है, देखिए जब शेष राशि प्रेषक को भुगतान की जाती है। देखिए कंसाइनी अपना टोटल पूरा हिसाब कर लेगा, उसके बाद जो पैसा जो बच रहा है वो क्या करता है, कंसाइनर को पेड कर देता है। तो अगर कंसाइनर को पेड करता है तो कंसाइनर अकाउंट दिया, कंसाइनर अकाउंट दिया टू, अगर कैश देता है तो कैश, अगर चेक या ड्राफ्ट से पेमेंट करता है तो बैंक, बीइंग द बैलेंस अमाउंट पेड टू कंसाइनर, बैलेंस अमाउंट पेड टू कंसाइनर। ये जर्नल एंट्री हुआ इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनी के बुक में। कंसाइनी इतना एंट्री करता है। देखिए एंट्री तो कंसाइनी का और भी हो सकता है, लेकिन जितना मेन जरूरी स्टूडेंट आपको है वो आपको बतलाया गया। अब इसके बाद बतलाते हैं लेजर अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनी। आखिर कंसाइनी लेजर किसका बनाएगा, तो तब तक इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब आप लोग को हम बतलाने जा रहे हैं लेजर अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी केवल कंसाइनर का लेजर अकाउंट बनाता है। कंसाइनी जो है, जिसको हम लोग माल भेजे हैं बेचने के लिए, उसको कंसाइनी कहते हैं, हिंदी में प्रेषणी कहते हैं। जैसे हम आपको माल भेजे हैं बेचने के लिए तो हमको बोला जाएगा कंसाइनर और आपको बोला जाएगा कंसाइनी। हमको बोला जाएगा प्रेषक और आपको बोला जाएगा प्रेषणी। हम कंसाइनर हैं, आप कंसाइनी हैं। तो आपके बुक में लेजर अकाउंट क्या बनेगा, तो आप केवल कंसाइनर का लेजर बनाते हैं। लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। तो आप बनाएंगे कंसाइनर, कंसाइनर का अकाउंट केवल बनाइएगा। अब ये कंसाइनर का अकाउंट कैसे बनता है,
यहाँ पे पार्टिकुलर्स। अच्छा हाँ, अगर डेट है तो डेट का कॉलम देंगे, डेट का कॉलम नहीं है तो डेट का कॉलम हम लोग नहीं देंगे। पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पार्टिकुलर्स और अमाउंट रुपीज। सबसे पहले कंसाइनर को हम जो एडवांस दिए हैं तो कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक बीपी जो एडवांस दिया गया है सो क्या लिखा जाएगा। उसके बाद कंसाइनर का जो माल बेचा गया है अगर पैसा से बेचते हैं तो कैश, अगर उधार बेचे हैं तो डेटर्स। ठीक है, अगर पैसा से कैश सेल्स किए हैं देन कैश, अगर क्रेडिट सेल किए हैं तो डेटर्स। सोल्ड किए सो सामान बेचा गया सो। फिर बाई स्टॉक जो टेकन, स्टॉक जो ले लिया है वो यहां लिखेंगे। उसके बाद बाई कैश ऑब्लिक बैंक जो इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिला है, अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम आपको दे दी है तो वो पैसा, तो इसमें से सबसे इतना पैसा, देखिए इतना पैसा उसको कंसाइनर को देना है, आपको इतना पैसा हमको देना है। जो आप मेरा सामान बेचे तो पैसा हम आपसे लेंगे, जो मेरा आप सामान ले लिए हैं वो लेंगे पैसा, और इंश्योरेंस क्लेम का मेरा पैसा जो आपको मिला वो पैसा लेंगे। इतना पैसा आपसे हमको लेना है। इसमें से आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप हमको जो एडवांस पैसा दिए सो काटिएगा, फिर कैश लिख के एक्सपेंसिव, आपने जो एक्सपेंसिस किया सो पैसा काटिएगा। उसके बाद कमीशन का पैसा काटिएगा, आपने जो कमीशन आपका जो हुआ सो काटिएगा। अब मान लिया जाए यहां जोड़ने से थोड़ा देर के लिए 1 लाख रुपया है तो यहां पे भी कितना आना चाहिए, 1 लाख रुपया आना चाहिए। ये जोड़ने से मेरा 20,000 रुपया है, यानी 80,000 रुपया आपको हमको देना है। तो आप हमको दीजिएगा 80,000 कैश या बैंक, इतना पैसा अगर दे देते हैं तो ठीक है, और नहीं देते हैं तो बैलेंस सीडी करके इतना छोड़ दिया जाएगा कि इतना इन फ्यूचर आप हमको इतना पैसा दीजिएगा। अगर आप दे देते हैं तो कैश या बैंक। तो ये कंसाइनर का लेजर अकाउंट बनता है इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनिंग। तो हम लोग क्या पढ़े, जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर पढ़े, लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर पढ़े। आज हम बताएं जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनिंग और कंसाइनी के बुक में लेजर अकाउंट। फिर अगले क्लास में आगे बताते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।